तो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। तो बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। तो द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तो तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तो पाड़ाती पाता बेरमणि और सिक्खापदं समादयामि और यादि निदाना बेरमणि सुशिखापदं समादयामि। तो कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मोक्षावादा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो सूरा मेरे मज्जिपमाधिष्ठान बेरमणि, तो सूरा मेरे मज्जिपमाधिष्ठान बेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो बाबा साहब आप जो नहीं आते संसार, तो हम बहुजन समाज की नाव को कि कौन लगाता पार। तो कौन लगाता पार, आपकी महिमा न्यारी है और हर जग से ये भीम की एक गाथा न्यारी है। आइए दो शब्द बाबा साहब के चरणों में चलते हुए कहना है और सभी मेरी माताओं बहनों को हमारे पीछे पीछे बोलना है। और जानते क्या बोलना है? अरे जय भीम जय भीम जय जय भीम, और जय भीम जय भीम जय जय भीम, सब जन बोलो जय जय भीम। जय भीम जय भीम जय जय भीम, जय भीम जय भीम जय जय भीम, सब जन बोलो जय जय भीम। क्यों जय भीम बोलना है? क्योंकि जय भीम एक ऐसा शब्द है जिस शब्द को बोलने से जितने भी मनवादी ताकतें होती है वो गर्म होकर के ठंडा जाती है। क्योंकि जय भीम शब्द का ऐसा उद्घोष है जिसको करने पर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और जो जय भीम करता है उसका कलेजा एक हाथ बढ़ करके लंबा हो जाता है। इसलिए कहना है जय भीम जय भीम जय जय भीम, जय भीम जय भीम जय जय भीम, बहुजन बोलो जय जय भीम।
और जय भीम बोलने का समय, क्योंकि कल आज है 25 नवंबर और कल है 26 नवंबर। कल ये जय भीम की ताकत है। ये छोटा संविधान हमारे पास है, बड़ा संविधान घर पे रहता है। ये छोटा संविधान हमारे पास है। कल का जो दिन है 26 नवंबर का, ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अर्थात बाबा साहब ने संविधान को हम सबके लिए लागू किया था। कहा था, आए मेरे गरीब समाज के लोगों, आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम लोग गुलामी में जिए, लेकिन आज से तुम गुलामी में नहीं जियोगे। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने हम सबके लिए संविधान दिया, अर्थात हमें हक अधिकार दिया। आप चले जाएंगे संविधान की अनुसूची 19 में जाकर देखिएगा। 19 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आजादी का अधिकार। लेकिन हम लोग आज भी आजाद नहीं हो पा रहे हैं। और क्यों नहीं आजाद हो पा रहे हैं? ये सबसे बड़ी कमी हम लोगों के अंदर है, और वो है हमारे घर की माताएं बहनें। हमारे घर की माताएं बहनें, उनके अंदर न जाने कौन सा कीड़ा रेंग रहा है, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? उनको चाहे कितना भी समझाओ, लेकिन समझने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि हमारी अम्मा ने तो हमसे कहा है कि ये काम करना बिटिया, तभी हमारा कल्याण होगा। लेकिन नहीं मानने वाली है, अम्मा की बात मानती हैं। और जहां गाना गाने को हो तो फिर न जाने कितने झूठ बोलती हैं, न जाने कितने झूठ बोलती हैं। अरे एक तो सच्चाई बोलो। न जाने कौन सी सोने की थारम भोजना बनाए डरती, सोने के सीकम बरेली को सुरमा मारे डरती है। अगर कहो संभाल लो, लेकिन नहीं संभालने वाली बात है, संभलता ही नहीं कुछ है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। पढ़ी लिखी माताओं बहनों से कहो कि माता बहनों तुम क्यों कहती हो ऐसा हो, तो वे क्या कहती, हमारी जवान ही नहीं लौटती, क्या बताए वो सोने के थारम भोजन ही नहीं करते। और कुछ कुछ माताएं बहनें जो सोने की लोटों में गंगा जल कहती, कोई 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 तो कहती आले को लोटा सेवाले को पानी। ये आले को लोटा कौन है? ये आला कौन बर्तन है? ये कौन सी धातु है? आले को लोटा सेवाले को पानी। चलो सेवाले को पानी हम जाने, जहां पर सेवार होते वो ऊपर को पानी भर लो, लेकिन वही मां झींगा हो, तुम्हारी गंदगी होती, अब भाई पानी पिया दे का। जो आले का होती करो, आले को लोटा सेवाले को पानी। हाँ भैया, थोड़ा सा निवेदन है कि शराब पी करके मंच पर कोई ना आए, महान दया होगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहना है, ए जय भीम जय भीम जय जय भीम, जय भीम जय भीम जय जय भीम, बोलो बहुजन जय जय भीम। जय भीम ने जो हमको दिया है, कोई नहीं दे सकता है। जय भीम ने जो हमको दिया है, कोई नहीं दे सकता है।
और जो भी उनने किया है हम पे कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जो हमें बाबा साहब ने दिया है वो आज तक किसी ने नहीं दिया है, लेकिन हम लोग उनको भूल करके दूसरे से मांगते हैं, दूसरे से मांगते हैं। जो खुद मोहताज है वो तुम्हें क्या दे सकता। देखो बाबा साहब को सामने, हर गांव में है लगभग, और बाबा साहब उंगली क्यों उठाते हैं जानते क्यों उठाते हैं? ये इशारा करते हैं, अरे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बहुजनों, मैं तो दर बदर की ठोकर खा करके मर गया तुम्हारे खातिर, लेकिन तुम तो शान से जियो। लेकिन शान से नहीं तुम लोग जी पाते। भाई थोड़ा मान जाइएगा, पीछे वाले हमारे जो मंच पर बैठ करके बीड़ी पीने लगे, बताओ इनको थोड़ा ले जाओ, बीड़ी उधर सामने जाकर पी लो, ठीक है। हाँ, हम समझ रहे हैं आपकी भाषा को, लेकिन मजबूर हैं थोड़ा। क्यों? रिश्तेदारी में वैसे बहुत कह देता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचता हूं कि चलो कोई बात नहीं है, अपने। हाँ, नीचे ले जाओ उनको, हाँ वहां आराम से बिठा दो। एक मिनट, हाँ चले जाओ, वहां पर कुर्सी डाल दो, ठीक है उनको। हाँ, क्योंकि बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में कहा है सबसे पहले कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी को मैं अपना भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं जितने भी गौरी, गणपति, गणेश याद जो देवी देवता हैं, मैं उनको ना भगवान मानूंगा, ना ही उनकी मैं पूजा करूंगा। अगर हम उनकी विचारधारा पर चलते हैं तो हम लोग जो ढोक पाखंड का काम करते हैं उसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इतने महान पुरुष थे, उन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में, और उन्होंने जो भी हासिल किया है किसी की बदौलत नहीं, स्वयं की बदौलत हासिल किया है। स्वयं की बदौलत हासिल किया है। ये बाबा साहब हैं, इनकी मूर्ति गांव-गांव लगी है, और जानते हो कहां पर लगी है मूर्ति? जहां पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है, और देखभाल वहां करते हैं जहां नहीं करना चाहिए। और ये इन पर चाहे अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूपबत्ती चाहे जितनी लगा दो, ये ना तुमसे कुछ कहेंगे, ना नाराज होंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। बुद्ध जी बैठे हुए हैं, ये देखो बाबा साहब हैं, इनके चाहे अगरबत्ती लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देख नहीं रहे तुम्हें। इनको यहां पर इसलिए लगाया जाता है कि इन्होंने कुछ काम किया है, कुछ विचार दिए हम सबको। अगर इन विचारों पर, इनके विचारों पर चलते हैं तो कल्याण होगा। और मान लीजिए मैं
छोटा सा एग्जाम्पल दे जा रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं शंकर जी का भक्त बन जाऊं, बन गया मैं शंकर जी का मैं भक्त बन जाऊं, तो शंकर जी से क्या उम्मीद है? पहली बात, शंकर जी नशेड़ी थे। क्यों भाई? शंकर जी की पूजा किससे होती है? धतूरे, भांग, गांजा, इन्हीं चीज से तो पूजा होती है। और मान लीजिए अगर वो उनकी पूजना अर्चना करेंगे तो जो काम वो करते थे वही काम हमें करना पड़ेगा। शंकर जी नशेड़ी थे तो हमें भी नशेड़ी बनना पड़ेगा, हमें भी नशेड़ी बनना पड़ेगा। क्या बनोगे? बनोगे नशेड़ी? अगर शंकर जी के भक्त कहलाना है तो नशेड़ी बनना पड़ेगा। देखो शंकर जी की छाया धीरे धीरे आने लगी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जय भीम की कथा नहीं बिथा होती है। और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के अगर भक्त बनते हैं तो श्री कृष्ण जो काम करते थे वो काम तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको मानते हैं उसे तो उसके विचारों को भी मानना पड़ेगा ना। देखिए शंकर जी की छाया आ गई है। समझ गए? अगर ऐसे भक्त शंकर जी के होंगे तो तुम्हारे घर में बताओ आराम मिलेगा? बोलो आराम मिलेगा? अगर मान लीजिए कोई लड़कियां भगवान शंकर जी का पूजन करती हैं तो जाहिर है वो वरदान अगर मांगेंगी तो क्या मांगेंगी? वरदान कहेंगी हे भगवान हमें अच्छा वर देना। अगर मान लीजिए कोई लड़कियां शंकर जी के ऊपर प्रसाद चढ़ाती हैं, कहती हैं हे भगवान आप हमें अच्छा वर देना, वर। तो शंकर जी की सेना भी तो वैसी थी, कोई नशेड़ी थे, कोई सूख शनिचर थे, कोई कुछ थे। अब अगर वो तुमको वर देना चाहेंगे तो कैसा वर देंगे? दे हैं तो प्रभु जैसे उनके दिल है। बोलो हमारे लोग न जाने कितना समझाते हैं लेकिन फिर भी सब लोग उल्टे काम करते हैं। भगवान श्याम सुंदर कौन सा काम करते थे? जब लड़कियां नहाने जाती थी कपड़े निकाल करके नदी के बाहर रख देती थी तो भगवान श्याम सुंदर कपड़े चुरा कर ले जाते थे। लड़कियां कहती थी पानी से अरे मेरे कपड़े दे दो, तो भगवान कहते थे नहीं पहले बाहर निकलो, मैं तुम्हारे शरीर को देखूंगा तब कपड़े दूंगा। भगवान है ऐसे।